हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहले जानेंगे संख्या पद्धति है क्या। देखिए, जिस तरह से समय दर समय संख्याओं की खोज होती गई, उनको व्यवस्थित किया गया, तो संख्याओं को व्यवस्थित करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले ले लीजिए प्राकृत संख्या। पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं, या गणना या गिनती के लिए प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। किसी चीज़ को गिनती करनी है तो कहाँ से शुरू करेंगे? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते बढ़ते कहाँ से चले जाएंगे? इनफाइनाइट। ऐसी संख्याएं जिनका गणना या गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, जिसको हम गिन ना सकें, वहाँ तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल, प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा पूर्ण संख्या। कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर है ये? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ओके, अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, सबको पहले से पता होगा। सम संख्या कौन होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, अर्थात जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम? इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटी सम संख्या 2। विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित ना किया जा सके, या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी होंगी? 1 में 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 5 7 9 11 13 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक हो जाएगा। आइए पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया, जैसे 1 है, 1 का ऋणात्मक क्या होगा? -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -3। इसकी परिभाषा क्या होगी पूर्णांक संख्या की? कि यदि प्राकृत संख्याओं के, धनात्मक प्राकृत संख्याओं के साथ 0 और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो हमको पूर्णांक संख्या इंटीजर मिल जाता है। क्या होगा इसमें? यह धनात्मक प्राकृत संख्याओं के साथ 0 एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या होता है? वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 0 कहाँ रहेगा? मिड पॉइंट पे। 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये प्लस में है, पॉजिटिव के साथ साइन नहीं लगाते हैं हम। इधर क्या होगा? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं भी आएंगी, -1 -2 -3 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक।
क्लियर है ये? हम लोग क्लियर है कि -1 जो है 0 से छोटा होता है, इसलिए संख्या रेखा पर उसको कहाँ लिखते हैं हम? किस साइड में? लेफ्ट साइड में। और धनात्मक संख्याओं को राइट साइड में। 0 क्या है? 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? 0 धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे छोटी क्या होगी? पूर्णांक संख्या -∞, सबसे बड़ी +∞। ये हो गया। आ जाइए भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, एक से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, अपने आप से भी, एक से तो सारी संख्या विभाजित होंगी, एक से, स्वयं से एवं किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। इसकी परिभाषा इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो, क्योंकि एक तो वो खुद से डिवाइड होगी, एक से होगी, एक किसी अन्य संख्या से होगी, तो कम से कम कितने फैक्टर हो उसके, कितने गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 1 से, तो कितने, तो क्या होगा? ये अभाज्य हो जाएगा। 2 को लेंगे तो 2 किससे डिवाइड होगा? अपने आप से और 1 से, तो 2 भी क्या हुआ? अभाज्य हुआ, क्योंकि 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं। 4 को हम ले लें तो 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। कम से कम कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 3 गुणनखंड हो रहे हैं। तो 4 क्या हो जाएगा आपका? भाज्य संख्या। 5 सिर्फ 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 5 से, अपने आप से। 6 ले लें तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 3 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, तो 6 क्या होगा? भाज्य संख्या। ठीक है, इसके आगे कम से कम 5 भाज्य संख्या का नाम आप लोग लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अभाज्य संख्या, अभाज्य प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात वह संख्या एक तो अपने आप से कटे, एक से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एक हम लें तो एक सिर्फ किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है ना, तो 1 का कितना गुणनखंड है? 1 ही गुणनखंड है। कितना गुणनखंड है? 1 गुणनखंड है। लेकिन अभाज्य के लिए कंडीशन क्या है? कम से कम 2 गुणनखंड उसके होने चाहिए। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। 1 क्या है? प्राकृत संख्या है और विषम संख्या है। आ जाइए, तो 2 ले लें तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो 2 क्या हो गया? 1 से कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ठीक है, तो 2 क्या हो गया? अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं। 3 ले लें, 3 के 2 गुणनखंड, 1 3 3 3 1 3 हो जाएगा, 2 गुणनखंड हो रहे हैं। 5 1 5 1 5 5, 2 गुणनखंड हो रहे हैं। 6 अगर ले लेंगे तो 1 6 6, 2 3 6, 3 2 6, 6 1 6, कितना? 4 गुणनखंड हो रहे हैं। तो 6 क्या हो जाएगा आपका? 6 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5 7। अब यहां आप लोग बताएंगे 9 जो है भाज्य है या अभाज्य? संख्या 9 भाज्य है या अभाज्य? क्लियर है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे, भाज्य अभाज्य। अब आ जाइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं मिटा दें, ऊपर लिखें। 7 तक क्लियर हो गया है? आ जाइए परिमेय संख्याएं। आठ नंबर पे परिमेय
संख्याएं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर होता है, क्विटेंट इसका शॉर्ट फॉर्म है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में? p बटा q। p बटा q क्या है? भिन्न का रूप है। p क्या है? इसका अंश है और q क्या है? हर है। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके और p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो, p तथा q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो इसका हर हो वो क्या हो? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें? इनफाइनाइट। ओके, तो ये कंडीशन होनी चाहिए p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। जैसे 2 है, √4 ले लें हम, ठीक है, और कुछ ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए। क्लियर? ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं। अब √4 क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि √4 है, √4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, अगर अब यहां कुछ नहीं लिखा गया तो इसके नीचे क्या? 1 है। यहां भी ना लिखा गया, क्या मतलब है? 1 है। कंडीशन फॉलो हो रही है, p बटा q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। यहां आप लोग बताएंगे 0 परिमेय संख्या है या नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये तो हो गई परिमेय संख्या। अब आइए अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहां क्या कहा गया? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होगी ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के फॉर्म में ना लिखा जा सके के रूप में ना लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कंडीशन होना चाहिए ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल √3। √3 को हम लिख पाएंगे? √3 अगर हम निकालेंगे तो 1.732 के आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, कटता नहीं है वो, तो उसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √5 2 प्लस √2 इसको हम किस में लिख सकते हैं? p बटा q में लिख पाएंगे? 5 का रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। पाई आदि, ये सब संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब ऐसा रूट में अगर ऐसा नंबर रहे जिसका वर्गमूल निकल जाए तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यहां हमने √4 लिया कि नहीं लिया? √4 लिया, √4 का जो वर्गमूल होगा 2 आएगा, 2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन यहां पर 3 का रूट नहीं निकलेगा, 5 का रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा, कटेगा नहीं, वो अशांत दशमलव प्रसार में जाएगा। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय। एक संख्या होती है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी कम से कम ऐसे 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 ले लें, 3 क्या अभाज्य संख्या है? 3 का पड़ोसी कौन है? 5 है। लिख सकते हैं 3 और 5 क्या हैं? दोनों अभाज्य हैं, दोनों अपने एक साथ हैं और दोनों का एक दूसरे से डिवीजन नहीं होगा। दोनों का HCF आप निकालें, कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं, ऐसी कम से कम 2 विषम संख्याओं का, ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां हम ले लें 5 और 7 को ले सकते हैं, 7 और 11 को ले सकते हैं,
ठीक है, 7 और 11 को ले सकते हैं। यहां आप लोग बताएंगे 6 और 9 सअभाज्य हैं या नहीं, यह आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का परिभाषा ये होगी कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं, सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। सब आ जाएगा इसमें, अपरिमेय, परिमेय, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सारी की सारी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, -2, -5, -7, √3, √7, 5, √4, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? बहुत सारी संख्याएं होंगी, कुछ भी हो सकती हैं, वो परिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय संख्याएं हों, पूर्णांक हो, प्राकृत संख्या हो, सब क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या है। अब आप लोग बताएंगे 0 जो है वो वास्तविक संख्या है या नहीं, इसका आंसर आप लोग देंगे। काल्पनिक संख्याएं, एक संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं, अवास्तविक संख्या भी इसी को कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा ऋणात्मक मान क्या होना चाहिए इसका? ऋणात्मक संख्या जो किसके अंदर हो? अंडर रूट के अंदर हो, क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे ले लें हम √-3, √-5 आदि, ये सारी क्या हो जाएंगी? इमेजिनरी नंबर। क्योंकि वास्तविक संख्या यदि x के, इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए, यदि x एक वास्तविक संख्या है, लिखना सुनिएगा, यदि x एक वास्तविक संख्या है तब कंडीशन क्या होना चाहिए? x का स्क्वायर कि क्या होना चाहिए? x का स्क्वायर अगर लें, वर्गमूल लें, तो क्या हो? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मतलब यदि कोई संख्या है उसका वर्ग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? उसका हम वर्ग ले रहे हैं, उसका मान 0 आ रहा है या 0 से अधिक धनात्मक पूर्णांक में आ रहा है, तो संख्या क्या होगी? वास्तविक होगी। यदि 0 से कम अर्थात ऋणात्मक में आ रहा है तो क्या होगी? काल्पनिक संख्या होंगी। अब यहाँ आप लोग देखिए, -3 का रूट है, अगर इसका हम वर्ग करें तो अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, -3 ही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? -3 आंसर आएगा। -3 क्या है? ग्रेटर आर 0 फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब यह क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। यहां भी -5 आएगा, लेकिन यहां देखिए -2 है, -2 का वर्ग लीजिए तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, और कितना होगा? ये 4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये वास्तविक संख्या है। ये सारी संख्याएं क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें संख्याओं के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब अगली वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।